पानी की सिफत ही है कि जब जहां भी आप पानी को छोड़ दोगे वो सिर्फ और सिर्फ नीचे आएगा। लेकिन इंसान जो बसा है वो पहाड़ों के ऊपर भी इंसान बसा हुआ है। 30-30 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर जमीन से 300 किलोमीटर ऊपर भी इंसान पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। पानी की सिफत क्या है? नीचे को आने की, लेकिन पानी ऊपर जा रहा है पहाड़ों पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, चंद गुजारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है, चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करनी है। दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाए, हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अता फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज़ों, कलाम पाक की आयत आप हज़रात के सामने मैंने पेश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखो दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं और दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं, उन तमाम में सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है। इंसान से ज़्यादा अहमियत पूरी दुनिया के अंदर किसी की भी नहीं है। इंसान से ज़्यादा अहमियत फ़रिश्तों की भी नहीं, फ़रिश्तों से भी ज़्यादा अहमियत इंसान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतना अहम बनाया। और मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इंसान को अहम बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि क्या तुम ऐसे ही, तुम ये ख्याल करते हो कि मैंने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया और तुम मेरे पास नहीं लौटाए जाओगे? अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें ऐसे ही बेकार पैदा कर दिया और तुम मेरे पास नहीं लौटाए जाओगे? यानी हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा करने के बाद फिर बताया है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही पैदा नहीं कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं है। साइंटिफिक चंद कहते हैं कि ये तो दुनिया के अंदर जो निज़ाम है सब ऐसे ही चल रहा है, अपना सब निज़ाम चल रहा है और ये सब ऐसे ही हो रहा है। ये भी कहते हैं कि बग़ैर क्रिएटर के कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती, लेकिन दुनिया के बारे में कहते हैं कि नहीं, ये तो निज़ाम अपना चल रहा है। एक तरफ ये बात है कि बग़ैर क्रिएटर के कोई चीज़ क्रिएट नहीं होती। जब बग़ैर क्रिएटर के कोई चीज़ बनती नहीं है तो फिर इतना बड़ा निज़ाम बग़ैर क्रिएट के कैसे बनता है? ये कोई फिर साइंस क्या वो अकल में आने वाली बात फिर नहीं। जब कोई बग़ैर बनाए कोई चीज़ नहीं बनती तो इतनी बड़ी दुनिया के बारे में फिर ये कह देना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि ये तो दुनिया ऐसी बन गई बस। एक तरफ खुद ही ये कहते हैं कि बग़ैर बनाए कोई चीज़ नहीं बनती, या फिर खुद ही कहते हैं दुनिया के बारे में तो एक धमाका हुआ और पूरी दुनिया बन गई। छोटी छोटी चीज़ें तो बग़ैर बनाए नहीं बन गई, इतनी बड़ी दुनिया बग़ैर बनाए बन गई। जितने भी दुनिया के अंदर मज़हब हैं, कोई मज़हब ऐसा नहीं है सिवाय इस्लाम के, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इबादत किस तरीक़े पर करनी है, किसकी करनी है, कितने वक्तों में करनी है, अपने पड़ोसी का क्या हक़ है, अपने भाई का क्या हक़ है, कौन से रिश्तेदार का कितना हक़ है, क्या हक़ है। जिंदे हैं, माल तकसीम, अपनी जायदाद तकसीम करना चाहते हो तो किसको कितनी मिलेगी? मर गए, अब तकसीम होगी तो अब कितना किसको मिलेगा? दो बीवियां हैं, एक के बच्चे नहीं हैं, दूसरे के बच्चे हैं, किसको कितना मिलेगा? कोई मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो सारी चीज़ बता दे सिवाय इस्लाम के। इस्लाम सिर्फ एक सच्चा ऐसा मजहब है, हर चीज़ के बारे में बताता है। आपको का मोटी मोटी चीज़ें हैं, शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, ये तो सब बताते हैं, लेकिन बारीक बारीक चीज़ें कोई इस्लाम के सिवा कोई ऐसा मजहब नहीं है जो एक एक चीज़ को बारीकी के साथ बता सके। किसके क्या हक है, किसको कैसे करना है, क्या चीज़ कैसे होगी। इस्लाम के अलावा कोई दुनिया के अंदर ऐसा मजहब नहीं है जो हर चीज़ बता सके। इसलिए मेरे मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को सच्चा मजहब बनाया है। सच्चा जो मजहब है, हर इंसान के पास अपनी दलीलें हैं, हर इंसान के पास अपनी जो है अक़ली दलीलें हैं, बातें हैं, अपने सवालों के जवाबात हैं। लेकिन मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हर सवाल का जवाब दे दे इस्लाम के अलावा कोई ऐसा मजहब नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अक़ल अता फरमाकर सबको बता दिया कि
आपको जिंदगी किस तरीके पर गुजारनी है। जितनी भी चीज़ें हैं, देखें अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद जितनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत की चीज़ है, जिस चीज़ की इसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ इतनी आसानी से मिल जाती है। जितनी कम ज़रूरत होगी इतनी मुश्किल से मिलेगी। जो चीज़ इंसान के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ इतनी ही आसानी से मिल रही है इंसान को। आप देखें खाना कितनी अहम ज़रूरत है, कितनी आसानी के साथ खाना मिल जाता है। इंसान ने बीज बोया, हालांकि इंसान अगर चाहे खुद से, भाई प्लास्टिक इंसान बनाता है नहीं बनाता, इंसान को ज़रूरत खाने की है, और खाने में जिस चीज़ की ज़रूरत है, आटा है, दाल है, चावल है, यानी खाने की चीज़ें, रोटी वगैरह है, सालन है, ये चीज़ें इंसान खाता है। इंसान इसको बना सकता है? बताओ, कोई इंसान बना देगा? किसी इंसान ने आपने देखा भाई गेहूँ बनाना शुरू कर दी, इन साइंटिस्ट ने जो है बहुत दिमाग लगाया, और अब जो है साइंटिस्टों ने मिलकर एक मशीन ऐसी बनाई है जिसके अंदर गेहूँ तैयार हो रहा है। अब साइंटिस्टों ने मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसके अंदर चावल तैयार हो रहा है। ऐसा एक दाना बनाने वाला भी साइंटिस्ट नहीं है कोई ऐसा। प्लास्टिक इंसान बनाता है नहीं बनाता? इंसान कितने हैं, मशीनों के जरिए प्लास्टिक तैयार हो गई, लेकिन मशीनों के जरिए आपने देखा क्यों तैयार हो रहा हो? देखा आपने? ये इंसान की ज़रूरत है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझा दिया कि तुम ऐसे ही अपने आप में करे हो कुछ नहीं। ज़मीन के अंदर कितनी ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैक्ट्री लगा रखी है। कैसे रातों रात मूली इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, कैसे रातों रात तरबूज इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, कैसे रातों रात ककड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कैसे घिया इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। लोग जिसे हम कहते हैं, और ज़मीन खोद के देखो कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर। ज़मीन हमने खोदी, कुछ मिलता ज़मीन के अंदर? कुछ भी ज़मीन के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसको बोना शुरू किया तो अल्लाह ने ज़मीन के अंदर ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा दी कि हाथ हाथ चीज़ फ़ौरन तैयार हो गई, 2 दिन में 4 दिन में इतनी। और अब देखें जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, ज़मीन की फसल भी ऐसी ऐसी बढ़ती जा रही है। पहले ज़मीन 1 साल में 1 बार फसल उगती थी, अब ज़मीनों पर 1 साल में 2 बार फसल उगने लगी। और ज़्यादा तरक्की हुई, और ज़्यादा लोग बढ़ गए। लोग बढ़े तो उनकी खाने की ज़रूरतें भी बढ़ गई। एक एक ज़मीन पर 3-3, 4-4 बार फसलें उगी। जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ती जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिज़्क़ बढ़ाता रहता है। औरत बचपन जब औरत पैदा हुई, पैदा होने से लेकर चाहे उसकी उम्र 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो जाए, जब तक उसके औलाद नहीं होती, छाती में दूध नहीं आता, सीने में दूध पैदा नहीं होता। जैसे ही औलाद हुई फौरन सीने के अंदर दूध आ गया। जैसे इंसान मेरे मोहतरम बुजुर्ग को बढ़ता चला जाता है, आता चला जाता है, उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ को बढ़ाते चले जाते हैं। खाने के बाद हम देखें, उससे ज़्यादा खाना इंसान कितने दिन नहीं खा सकता? पूरे दिन ना खाए रह लेगा, 2 दिन 3 दिन कब तक बर्दाश्त करेगा? 3 दिन 4 दिन, इतने भी इंसान ने कर लिए, चरपाई पर इंसान लेट जाएगा। अगर लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ के? खाने से ही ज़्यादा, बताओ भाई, खाने से ज़्यादा ज़रूरत की क्या चीज़ क्या है? पानी। पूरे दिन इंसान बगैर खाए 2 दिन भी रह लेगा, लेकिन बगैर पिए चंद घंटे लगते हैं, बस चंद घंटे तक प्यास बर्दाश्त है, उसके बाद प्यास बर्दाश्त नहीं है। ये चूंकि खाने से भी ज़्यादा ज़रूरत इसको पानी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके पर पानी का इंतज़ाम कर दिया। हाइड्रोजन वगैरह से पानी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन कितना ज़्यादा हवा के अंदर है। लेकिन कोई इंसान आप देखें, पानी बनाता है इंसान? पानी बनाने वाले नहीं है, पानी बनाने वाले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पानी, देखो चीज़ खाने की ज़रूरत है, उगता है खाना, उगने के अंदर पहले बीज डाला जाएगा, फिर उसके अंदर जो है केमिकल वगैरह डालते हैं ताकि जल्दी उग जाए। लेकिन कुछ ना कुछ टाइम तो लगता है ना उगने के अंदर भी। बीज लाओ, उसको डालो, जो है उसकी देखभाल करो, पानी वानी दो। लेकिन पानी उससे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अल्लाह चाहते तो पानी को उग जाते थे, लेकिन पानी बचता नहीं है, पानी बरसता है। पानी क्या होता है? चूँकि खाने से ज़्यादा ज़रूरत पानी की है, तो अल्लाह ने पानी को और ज़्यादा आम कर दिया। कोई पानी की खेती नहीं है, आसमान से बरसेगा, आप उसे टैंक के अंदर आप उसे ऑब्जर्व कर लें, आप उसे अपने टैंकों के अंदर भर लें। पानी जब ज़मीन के अंदर घुसता है, ज़मीन की दरारों के अंदर घुसता है और नीचे जाता रहता है, लेकिन नीचे जाते जाते उसकी एक सीमा होती है, वहाँ पर जाकर पानी टिक जाता है।
पानी की सिफत नीचे आने की है, लेकिन इंसान क्या, पानी आपने छोड़ दिया, कहीं भी आप पानी छोड़ दो, कहते हैं ना भाई जब घर के अंदर फर्श होता है क्या कहते हैं मिस्त्री से, भाई ढाल बना देना ताकि पानी नीचे को, पानी जो है नीचे को आ जाए, पानी ऊपर ना रहे, कोने के अंदर ना रहे, ढाल ऐसा बना देना सारा पानी नीचे को आ जाए। पानी की सिफत ये है कि जब जहां भी आप पानी को छोड़ दोगे वो सिर्फ और सिर्फ नीचे आएगा। लेकिन इंसान जो बसा है वो पहाड़ों के ऊपर भी इंसान बसा हुआ है, 30-30 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर जमीन से 300 किलोमीटर ऊपर भी इंसान पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। पानी की सिफत क्या है, नीचे को आने की, लेकिन पानी ऊपर जा रहा है पहाड़ों पर, क्योंकि इंसान वहां भी है, जरूरत इसको वहां पर भी है। अल्लाह ने कैसा इंतजाम कर दिया, ये कौन है, इसलिए बस सिर्फ अल्लाह है। पानी पहले ऊपर जाएगा, पहाड़ों के ऊपर जाएगा, फिर पहाड़ों से नीचे को आना जब शुरू होगी। हालांकि पानी खासियत क्या है, पानी खासियत ये है कि पानी नीचे को बहेगा, ऊपर को कभी आपने देखा पानी बहता हुआ कि पानी साहब अपना पानी डाला और मस्जिद की सीढ़ी को पानी चढ़ना शुरू हो गया, देखा आपने कभी? आपने नीचे की मंजिल, 2 मंजिल मकान बना हुआ है, आपने नीचे की मंजिल में पानी डाला और वो पानी क्या जा रहा है साहब, ऊपर का भी कमरा गंदा है और कमरा नीचे के भी गंदा है, तो आपने नीचे पानी डाल दिया, लेकिन पानी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्यों? सफाई पहले ऊपर ही करनी। देखा आपने कभी ऐसा कि आपने पानी छोड़ दिया हो और पानी ऊपर जा रहा है जीने पे साहब, ये तेरी देखा आपने? क्यों? उसकी खासियत नीचे की। लेकिन अल्लाह ने देखा कि इंसान पहाड़ों के ऊपर भी इंसान बसा हुआ है, अल्लाह ने पानी को ऊपर चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ाने के बाद उसको फैला दिया, अब वहां से पानी निकलना शुरू हो गया, पहाड़ों के अंदर से ही पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि इसके इंसान को जरूरत बहुत ज्यादा है। कोई टैक्स नहीं है, ऐसे आप फ्री में ले लो। अगर पानी भी पैसों को मिला करता, लाइन कैसे लगी हुआ करती, भाई मेरे घर के अंदर पानी हो खत्म हो गया, मेरे बच्चे प्यासे हैं, मेरी बीवी प्यासी है, मेरी माँ प्यासी है, भाई पानी दे दो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि इसकी जरूरत इसको और ज्यादा है, इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों अल्लाह ने पानी का और ज्यादा इंतजाम कर दिया। पानी से भी ज्यादा जरूरत की एक चीज और क्या है बताओ? खाने की जरूरत कुछ दिन रह लेगा, 1 दिन 2 दिन रह लेगा, लेकिन पानी उससे ज्यादा जरूरत है। भूख की बर्दाश्त ज्यादा कर लेता है पानी के मुकाबले में, भूख की ज्यादा बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन पानी और ज्यादा अहम है, पानी की बर्दाश्त कम होती है। उससे भी ज्यादा जरूरत की चीज क्या है, बोलो भाई, सुनने ना, बताओ क्या चीज है? पीछे वाले को बोल दो भाई, आप भी तो बोलो, लगे ना हमें जरा से क्या आप सुन रहे हो, वरना तो ध्यान कहीं है। क्या चीज की जरूरत है पानी से ज्यादा? हवा की, सांस की। उसको कितना आसान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, न कहीं जाना, पानी को तो फिर भी टोटी खोलनी पड़ेगी, आपको कुएं से निकालना पड़ेगा, टोटी खोलनी पड़ेगी। सांस, हवा की तो इतनी ज्यादा जरूरत है कि इंसान 1 मिनट 2 मिनट की 5 मिनट की हवा के बिना नहीं रह सकता। तो अल्लाह ने उसको और ज्यादा आसान कर दिया। जहां भी चले जाओ, कोने में चले जाओ, पहाड़ी के ऊपर चले जाओ या पहाड़ी के अंदर चले जाओ, जमीन के नीचे चले जाओ, सब जगह अल्लाह ने हवा का इंतजाम कर रखा है, क्योंकि इसके और ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों, ये चीजें हैं, ये चीजें खुद से नहीं बनी, इनका बनाने वाला अल्लाह है। ऐसे नहीं कि सब साफ कोई चीज हो रही है, मतलब अकल भी तो एक चीज है ना। अकल सिर्फ एक कमरा है, एक कमरे के अंदर एक तो साहब 2 साहब बैठे हैं, एक तो बहुत पतला सा है मेरे जैसा, और एक साहब बहुत बॉडी बिल्डर है, डोले शोले माशाल्लाह, बहुत चौड़ा लंबा चौड़ा आदमी है। एक भारी सा पत्थर रखा है कमरे के अंदर। एक साहब बाहर देख के गए थे, कमरे में पत्थर रखा था, बाहर आकर देखा, दोबारा वहां से कहीं काम से गए, दोबारा आए तो देखा वो पत्थर जो है उठाकर किसी ने बाहर रख दिया। अब कोई आने जाने वाला वहां पर नहीं है, कोई वहां इंतजाम नहीं है, कोई क्रेन का इंतजाम नहीं है, पत्थर उठाकर रख दिया किसी ने। अब बाहर से आने वाले ने देखा कि यार ये पत्थर जब अंदर रखा था बाहर रखा है, और इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई है ही नहीं तीसरा, ना मशीन है, ना कोई इंसान है, ना इंसान का बच्चा, कोई आसपास नहीं है। अब बताओ दिमाग क्या कहेगा, अकल क्या कहेगी, किसने रखा है? जब पतला सा आया था वो कहने लगा कि मैंने रखा उठाकर पत्थर क्या हुआ? यकीन कर लेंगे, अगर तू पत्थर को उठाकर रखता तो लोग तुझे उठाते हुए, अगर ये पतला सा इंसान पत्थर को उठा लेता तो लोग उसको उठाते हुए होते। पता इसने नहीं रखा, वो जो बॉडी बिल्डर है ना उसने रखा उठा के। ऐसे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इतना बड़ा निजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऐसे नहीं चल रहा, इनके खामोखा दुनिया बन गई और ऐसे चल रहा है, नहीं, इसका चलाने वाला अल्लाह है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है और जितनी ज्यादा अहम चीजें हैं, जितनी भारी भारी चीजें हैं, हम ये देखेंगे सूरज कितना बड़ा है, कितना भारी इसका निजाम है। जैसे भारी चीज को
कोई भारी इंसान उठाता है, ऐसे ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, कितना कुदरत का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चला रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने ताकत वाले हैं। जैसे वो पतला सा इंसान उसको उठाकर नहीं रख सकता क्योंकि उसके ताकत नहीं है, उसको उठाने के लिए उस लेवल का आदमी होना चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ें होंगी उनको उठाने के लिए इतनी ही ज़्यादा ताकत चाहिए, इतनी ही बड़ी लेवल की ताकत चाहिए। ऐसे मेरे मुहतरम बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, पूरी दुनिया का कायनात का निज़ाम है, इसको उठाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी कुदरत वाला है और कितनी ताकत वाला है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, तन्हाइयों के अंदर बैठकर हम सबको ये चीज़ पर गौर करनी चाहिए। रोज़ाना 2 मिनट 5 मिनट का अपना वक्त निकालें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ों के अंदर गौर करें और गौर करने के बाद देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा ताकत वाला है, कितना बड़ा ताकतवर है। इन चीज़ों को हम अपने अंदर देखेंगे, इन चीज़ों के अंदर हम गौर करेंगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यकीन, अल्लाह की कुदरत का यकीन, अल्लाह की ताकत का यकीन हम सब के दिलों के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। और बहुत अहम तरीन इबादत है। एक इंसान तस्बीह पढ़ रहा हो बैठकर 1 घंटे, किसी इंसान ने बैठकर तस्बीह पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, एक इंसान ने सिर्फ 5 मिनट बैठकर इंसान ने इस ध्यान के साथ बैठा, तन्हाई में बैठा, काबे की तरफ मुँह करके, हो सके तो चाहे बगैर वजू के हो चाहे वजू के साथ हो, उसने इस चीज़ के अंदर गौर करा कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कैसी कुदरतें हैं। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के अंदर गौर करके उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत को पहचाना, उसका 1 घंटे का जिक्र करना, इसके 5 मिनट ये बात सोचना कि अल्लाह ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं, ये ज़्यादा, इसका 5 मिनट ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब ये नहीं कि तस्बीहात पढ़ना छोड़ दें, तस्बीहात अपनी जगह है, उसको एहतमाम करना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत अपनी जगह है, उसको एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ों के अंदर हमें गौर करना चाहिए, इससे हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और हमारा ईमान भी इससे पुख्ता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुहतरम बुजुर्गों हम सबको सही समझ अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।